जनरल फार्माकोलॉजी का ही पार्ट होती हैं। जैसे कुछ दवाइयों को कैटेगराइज किया जाता है। कुछ दवाइयाँ होती है ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब आप काउंटर पे जाइए और वहाँ पे आप बोलिए कि मुझे ये दवाई चाहिए एंड दे विल गिव इट टू यू विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो उन्हें कहते हैं हम ओटीसी ड्रग्स। फिर कुछ दवाइयाँ होती है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, मतलब कि वो आप फार्मेसी पे जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, राइट। देन दवाइयों को डिवाइड किया गया है नेम्स के हिसाब से। तो एक तो होता है उसका केमिकल नेम जो कि उसकी केमिकल एंटिटी के ऊपर बेस्ड है। फिर एक होता है उसका जेनरिक नेम जो कि ब्रिटिश काउंसिल या अमेरिकन काउंसिल के द्वारा दिया गया है। थर्ड होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हमेशा फार्मास्यूटिकल कंपनी देती है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि ब्रांडेड ड्रग्स हैं, ये जेनरिक ड्रग्स हैं। मतलब कि जेनरिक मतलब उसका जो एक्चुअल नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम हो गया एसिटामिनोफिन, उसका जेनरिक नेम हो गया पैरासीटामोल और उसका ब्रांडेड नेम हो गया क्रोसिन या डोलो या कैलपॉल। सो ये ब्रांडेड नेम्स डिपेंड करते हैं कंपनीज के ऊपर। जेनरिक नेम हमेशा सेम होता है, इसीलिए कहा जाता है एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन वो होता है जिसमें दवाई हमेशा जेनरिक नेम में प्रिस्क्राइब की गई है। उससे क्या होता है कि फार्मासिस्ट को अपने दवाई देने में ईजी होता है। तो एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल ड्रग्स वो होती हैं जो कि किसी भी अस्पताल में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, राइट डोज में उपलब्ध होनी चाहिए, एक ऐसी कॉस्ट में उपलब्ध होनी चाहिए जो कि मरीज़ खरीद सके, उसके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट शुड बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एट ऑल टाइम्स in adequate amount in appropriate dosage forms and good quality and a rate at a price which is affordable for the patient and the community. Essential drug list हमेशा देश बनाता है, हर सरकार बनाती है, स्टेट्स की बनती है और कई बार हॉस्पिटल्स की भी essential drug list बनती है। essential drug list मतलब वो लिस्ट, वो ड्रग्स उस अस्पताल में हमेशा उपलब्ध रहेंगी मरीजों के लिए और राइट डोज में उपलब्ध रहेंगी, गुड क्वांटिटी में रहेंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और उनका प्राइस ठीक ठाक होगा, अफोर्डेबल होगा, वो बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं होंगी। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो रैशनल यूज ऑफ ड्रग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोसेज एंड राइट कॉस्ट। तो उसे हम बोलते हैं रैशनल यूज। इरेशनल यूज कब होगा? जब पेशेंट तो चलो राइट है लेकिन दवाई गलत दे दी, रॉन्ग ड्रग, दवाई का डोज गलत दे दिया, रॉन्ग डोज में दे दी और कॉस्ट कैसे बहुत महंगी है, पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए कैसे वो रैशनल हुई, है ना। तो रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स में आपका कॉस्ट, आपकी दवाई का डोज सही होना चाहिए, पेशेंट के लिए सही होना चाहिए, तो वो होता है रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अब इसी जनरल में फार्माकोलॉजी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। तो फॉर्मुलरीज होती हैं, फार्माकोपियाज होते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपियाज होते हैं, इंडियन फार्माकोपियाज। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिटरेचर होता है, बिब्लियोग्राफीज होती हैं जिसमें दवाइयों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज जनरल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स पे एंड उसके बाद हम लेंगे फार्माकोडायनामिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को कवर करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, स्टडी वेल, एंजॉय फार्माकोलॉजी, गुड बाय।